कि 2019 में ये बिल बना, विधेयक जो है जो पास हुआ, कानून बन गया था उसी वक्त, ठीक है ना। नोटिफाई करने की तारीख जो है इसको लेकर बवाल मच रहा है कि अब क्यों। भाई हर चीज़ किसी न किसी समय तो मैच्योरिटी की फल में कोई बच्चा 9 महीने में पैदा होगा, अगर पता चलो उसके बच्चे की बुआ की शादी भी 8 महीने पहले हो, 8 महीने बाद ही हो रही हो, तो आप कहो कि बुआ की शादी में बच्चा पैदा कर लिया। जब धर्म के आधार पर ही देश बने हैं, धर्म के आधार पर, तो वहाँ कौन पीड़ित है? जो जनसंख्या जब देश आज़ाद हुआ था 24% थी हिंदुओं की, वो आज 1.5% रह गई पाकिस्तान में। और मुस्लिमों की आबादी जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब 11 करोड़ थे, आज 30 करोड़ है मुस्लिम। तो प्रताड़ित कौन हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? किसे दिखाई नहीं दे रहा है? भाई हम बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों ले लें? क्यों ले लें? हमारे देश पे हमारे मुस्लिमों का हक है, संसाधनों पे हमारे मुस्लिमों का हक है। भाई बर्मा के मुसलमान है, वो अपना संविधान मानते हैं, अपना कानून मानते हैं, अपने लोगों से लड़ते हैं। वहाँ की सेना से उन्होंने विद्रोह किया, सेना ने मारा उन्हें। चाइना क्यों नहीं लेता है? कोई सवाल पूछता है? चाइना अगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? मुस्लिम के हलवा जो भग जाएंगे। सबका देश है, सब साथ रहेंगे। हम तो इसके लिए बंगाल में तो और भी अच्छा लग गया, तो बहुत अच्छा। ममता बनर्जी की मुंह तोड़ जवाब मिलेंगे कि ममता बनर्जी ऐलान कर रही है, ठीक है, ईडी के ऊपर हमला, पुलिस कुत्ता बना हुआ है बंगाल में, ठीक है। ममता बनर्जी 42 सीट अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया उसने। ये CAA है, NRC नहीं है, NRC अलग होती है। कांग्रेस ने उस वक्त विरोध किया था कि हमारा देश सेकुलर है, सेकुलर के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा ना जाए देश को। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्षता होता है, धर्मशाला नहीं होता है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्षता होता है, धर्मशाला नहीं होता है। कांग्रेस अगर ये कहती है कि सेकुलर का मतलब धर्मशाला है, कहीं से कोई भी लूला लंगड़ा आतंकवादी पीड़ित कैसा भी चला है, हम उसे अपने यहाँ पे धर्मशाला में बसा लेंगे, तो ये तो कांग्रेस की जो है खुद की विचारधारा है जो आज उन्हें रसातल में ले जा रही है। कि भाई जो देश के हिंदू हैं उनको तो रोजगार मिल नहीं रहा है, जो देश से बाहर से आएंगे हिंदू उनको रोजगार कैसे मिलेगा? उनकी ये बात ठीक थी, सही बात है, हमारे देश में बेरोजगारी है, हमें पहले अपने नागरिकों को रोजगार देना चाहिए, उनकी ये बात ठीक है। लेकिन केजरीवाल जी को ये पता नहीं कि उनका स्टैंड कौन से दिन सवेरे बदल जाए, इसलिए उनके बारे में तो कोई टीका टिप्पणी करना, कोई कमेंट करना ही बेकार है। भारतीय राजनीति का सबसे बिना तली का लोटा अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल। इलीगल की बात कर रहा हूँ। इलीगल तो हमेशा भगाए ही जाते हैं यार, इलीगल की बात कर रहा हूँ। हमेशा भगाए जाएंगे सर CAA आ गया, अब कोई इलीगल कहाँ है? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके जो आया है, नहीं, अभी जो CAA आया है इसके अनुसार जो इलीगल है हिंदू जो है उसको तो ना मिलेगी अपनी सिटीजनशिप, मिलेगी ना, तो फिर रह गया मुस्लिम। तो हिंदू इलीगल कैसे आया है? अरे कहीं से भी आया भाई। भाई घुसपैठियों का कानून आप तोड़ मरोड़ के उस चीज के लिए कर रहे हो कि हिंदू मुस्लिम तो आप करते हैं। बच्चों को शिक्षित किया नहीं गया है, मोबाइल पकड़ा दिए गए हैं, तो जो सोशल मीडिया पे फर्जी खबरें आती, इस बिल के अनुच्छेद किस किस ने पढ़े, इस बिल की धाराएं किस किस ने पढ़ी हैं। अब बच्चे तो वही बोलेंगे जो कोई पोस्ट कर देगा। अब विपक्ष पोस्ट करेगा, जो देश विरोधी तत्व हैं वो पोस्ट करेंगे कि इससे बड़ा नुकसान है। लेकिन सही बात तो ये भारतीय नागरिकों के हक में है, ये कानून तो पहले का बना हुआ है, ठीक है ना। अब जाकर नोटिफाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको फायदा लेना है लोकसभा चुनाव में। नहीं, इससे क्या फायदा होगा? देश के नागरिकों के हिस्से अगर किसी को फायदा होता है तो यही तो एक राजनीतिक पार्टी का काम है। क्वेश्चन टाइमिंग उठ रही है कि भैया आपने 4 साल कुछ किया ही नहीं। टाइमिंग कोई ना कोई तो टाइमिंग होगी। कभी ये कहेंगे बरसात में ऐसा क्यों कर दिया, अभी तो मेडकी नहीं है यहाँ पे। कभी कहेंगे सर्दी में क्यों कर दिया, अभी तो यहाँ पे हिम तेंदुआ नहीं आया, टाइगर माउंटेन नहीं आया, माउंटेन टाइगर, ठीक है। और कभी गर्मी में कहेंगे यहाँ पे अभी यार गौरैया मर गई सारी। आज आपत्ति तो आ गई है, उनका कहना ये है कि संविधान को बदलने की साजिश हो रही है। ये संविधान बदलने की साजिश? और क्या, कहाँ संविधान बदले साहब? कर्नाटक के 6 तो तब बदला गया था जब इंदिरा जी ने 84 जब इमरजेंसी लगाई थी तो संविधान तब। अब कहाँ संविधान बदला जा रहा है? किस किस पे संविधान, जो संविधान बदलने की बात? अनंत हेगड़े साहब का आपने बयान सुना है? कॉपियाँ लिए घूम रहे हैं। अनंत हेगड़े का आपने बयान सुना है? नहीं, मैंने नहीं। 6 बार के सांसद है कर्नाटक से। कल का उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर 2/3 बहुमत से भाजपा आती है, यानी 400+ सीट से भाजपा आती है लोकसभा में, तो हम मूलभूत बदलाव करने को सक्षम हो जाएंगे। कि हिंदुओं के खिलाफ जो धाराएं जोड़ी गई थी, जो मतलब कानून बनाए गए थे, उनको हम हटाने में सक्षम हो जाएंगे। राष्ट्र घोषित किया जाएगा देश को 400 पार अब की बार। सर मेरी बात सुनिए, NRC जो बना था ना, NRC बना था विदाउट रिलीजन, धर्म के आधार पर नहीं बना था। ये CAA जो बना है ये धर्म के आधार पर बना है। इसमें एक धर्म विशेष को अलग रखा गया है, ठीक है ना। और NRC में दोनों धर्म, जितने भी धर्म थे उनको इंक्लूड किया गया था। अगर अभी NRC लागू नहीं हुआ, ठीक है ना, पर CAA लागू हो गया। CAA लागू होने का मतलब क्या है कि जितने भी देश के अंदर में हिंदू थे, सिख, बौद्ध या फिर जैन, जितने भी ईसाई हैं, उनको मिल जाएगी। ये माल तो जाएगा जेल में, 100% ही जाएगा जेल में जाएंगे। हाँ पक्का है। 600 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुका है वो। 600 करोड़ का? 400 करोड़ रुपए का आज भी नहीं आया, कल जाएगा। कैसे भैया, कैसे हो गया नुकसान? मनादी नहीं है, सबको पता है। इसने इतना बड़ा जनता मंता का ना फ्लैट बनाया है। लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद 11 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ। 125 इसके पक्ष में वोट पड़े और 99 इसके विपक्ष में वोट पड़े।
उसके बाद 12 दिसंबर को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। ये बिल कानून बन गया। जब ये बिल कानून बना उसके बाद जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक धरना प्रदर्शनों का एक दौर जारी हुआ। लगातार लोग सड़कों पर आए। चूँकि इस बिल के साथ में एनआरसी शब्द भी जोड़ा गया था उस वक्त, जो इस कहीं न कहीं बिल के अर्थ को तोड़ मरोड़ रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये बिल CAA, ये बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी जितने भी लोग 2014 से पहले इस देश में रह रहे हैं, अगर उनके पास कोई कागजात नहीं है, किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं है कि वो देश में रह रहे हैं, तब भी वो इस कानून के तहत नागरिकता पा सकते हैं। अब इसको लेकर पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि कानून जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफाई कर दिया गया है। कुछ दिनों में ये लागू भी कर दिया जाएगा। सर नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, ये जो कानून अभी जो नोटिफाई किया गया है और लागू किया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि ये देश के नागरिकों के लिए कानून है, ठीक है, और इससे किसी नागरिक को, देश के किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बाहर से जो आते हैं बेचारे, पीड़ित होके आते हैं, उनको अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो यह हमारे देश में क्यों बेवजह विरोध हो रहा है? हमारी समझ में यही नहीं आ रहा है देश के किस नागरिक को इससे परेशानी हो रही है। क्या देश के किसी नागरिक को परेशान करने के लिए इसमें कोई धारा है क्या? कोई भी सब डिवीज़न है इसकी? मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अगर आपको वहाँ से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से या फिर बांग्लादेश से अगर हिंदू या फिर सिख या बौद्ध के और धर्म के लोग आ रहे हैं प्रताड़ित होकर, तो क्या मुस्लिम भी तो प्रताड़ित होकर आए होंगे? उनको इस बिल के अधीन में या फिर इस अंतर्गत उनको कानून। एक बात कहना चाहेंगे, मुस्लिम पक्ष अगर चाहे तो विरोध करने के बजाय इस चीज़ को अपने आप शांति से, बहुत शांति से, बिना विरोध प्रदर्शन के समझा सकता था कि कौन पीड़ित है। जब धर्म के आधार पर ही देश बने हैं, धर्म के आधार पर, तो वहाँ कौन पीड़ित है? जो जनसंख्या जब देश आज़ाद हुआ था 24% थी हिंदुओं की, वो आज 1.5% रह गई पाकिस्तान में। और मुस्लिमों की आबादी जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब 11 करोड़ थे, आज 30 करोड़ है मुस्लिम। तो प्रताड़ित कौन हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? किसे दिखाई नहीं दे रहा है? भाई हम बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों ले लें? हमारे देश पे हमारे मुस्लिमों का हक है, संसाधनों पे हमारे मुस्लिमों का हक है। भाई बर्मा के मुसलमान हैं, वो अपना संविधान मानते हैं, अपना कानून मानते हैं, अपने लोगों से लड़ते हैं। वहाँ की सेना से उन्होंने विद्रोह किया, सेना ने मारा उन्हें। चाइना क्यों नहीं लेता है? कोई सवाल पूछता है? चाइना अगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, कोई पूछता है सवाल उनसे? कांग्रेस ने उस वक्त भी विरोध किया था। 2 मिनट सवाल पूछता हूँ मैं। कांग्रेस ने उस वक्त विरोध किया था कि हमारा देश सेकुलर है, सेकुलर के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा ना जाए देश को। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्षता होता है, धर्मशाला नहीं होता है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्षता होता है, धर्मशाला नहीं होता है। कांग्रेस अगर ये कहती है कि सेकुलर का मतलब धर्मशाला है, कहीं से कोई भी लूला लंगड़ा आतंकवादी पीड़ित कैसा भी चला है, हम उसे अपने यहाँ पे धर्मशाला में बसा लेंगे, तो ये तो कांग्रेस की जो है खुद की विचारधारा है, जो आज उन्हें रसातल में ले जा रही है। इसे कहते हैं तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस को केवल देश के मुसलमानों को नहीं समझना है, कांग्रेस को बांग्लादेश के मुसलमानों को समझना है, कांग्रेस को बर्मा के मुसलमानों को समझना है। इसलिए एक तरफा बात करती है कांग्रेस। देश के मुसलमानों के लिए आज तक कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती है? कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में क्यों हार रही है कांग्रेस? भाई कांग्रेस तो एक गंदा, जिसे कहते हैं लुआब है, जो गिर रहा है अब 4थी पीढ़ी में आके। भाई जहाँ सारे नेहरू है, वहाँ गांधी का एक टाइटल लेके रख लिया है इन्होंने। केजरीवाल साहब ने भी उस वक्त कहा था कि आप इतने हिंदुओं को लेकर आओगे और नागरिकता दोगे तो देश में आप उनको रोजगार कैसे प्रोवाइड करवाओगे? रहना कहाँ है, खाना पीना कहाँ है? उन्होंने देखिए भाई साहब, केजरीवाल साहब के बारे में तो मेरी कोई राय नहीं है। भारतीय राजनीति के सबसे ज़्यादा लोटमपोट व्यक्ति वही है। उनका कोई स्टैंड कभी नहीं होता है, 1 दिन से ज़्यादा नहीं होता है, 4 दिन से ज़्यादा नहीं होता। मैं सड़क पे सोऊंगा जी, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा जी, मैं नीली वैगनार में चलूँगा जी। आज उनके हालात देखिए। अगर उनका कोई मंत्री पकड़ जाए तो वो स्वयंभू इतने बड़े ईमानदार हैं कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट मुझे लग रहा है कि उनने खुद ही दे लिया है। बाहर से तो कोई नहीं आता। कभी वो पंजाब में कांग्रेस को वो करते हैं, पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को बेईमान कहा था,
यहाँ सोनिया गांधी खिलाफ जांच बिठाने की कह रहे थे, दिल्ली में जो सरकार बनाई थी शीला दीक्षित जी खिलाफ जांच बिठाने की कह रहे थे। आज की स्थिति देख ली, वहीं गठबंधन करके बैठ गए। उन्होंने एक बुनियादी ये ना क्वेश्चन उठाया था, प्रश्न उठाया था कि भाई जो देश के हिंदू हैं उनको तो रोजगार मिल नहीं रहा है, जो देश से बाहर से आएंगे हिंदू उनको रोजगार कैसे मिलेगा? उनकी ये बात ठीक थी, सही बात है, हमारे देश में बेरोजगारी है, हमें पहले अपने नागरिकों को रोजगार देना चाहिए, उनकी ये बात ठीक है। लेकिन केजरीवाल जी को ये पता नहीं कि उनका स्टैंड कौन से दिन सवेरे बदल जाए, इसलिए उनके बारे में तो कोई टीका टिप्पणी करना, कोई कमेंट करना ही बेकार है। भारतीय राजनीति का सबसे बिना तली का लोटा अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल। आपको क्या लगता है कि अगर ये बिल तो अभी नोटिफाई हुआ है, आज शाम को अभी नोटिफाई हुआ है, ठीक है ना, अगर ये बिल कहीं न कहीं लागू होता है तो वहाँ से आने वाले जो हिंदू है यहाँ पर रह रहे हैं उनको तो फायदा होगा ही होगा। क्या लगता है कि एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है देश के अंदर में कि हाँ भाई मुसलमानों को बाहर भगाया जाएगा? देखिए, बच्चों को शिक्षित किया नहीं गया है, मोबाइल पकड़ा दिए गए हैं, तो जो सोशल मीडिया पे फर्जी खबरें आती, इस बिल के अनुच्छेद किस किस ने पढ़े, इस बिल की धाराएं किस किस ने पढ़ी हैं। अब बच्चे तो वही बोलेंगे जो कोई पोस्ट कर देगा। अब विपक्ष पोस्ट करेगा, जो देश विरोधी तत्व हैं वो पोस्ट करेंगे कि इससे बड़ा नुकसान है, लेकिन सही बात तो ये भारतीय नागरिकों के हक में है ये। अच्छा, एक सवाल और भी उठता है सत्ता पक्ष के ऊपर कि 2019 में ये बिल बना, विधेयक जो है तो पास हुआ, कानून बन गया था उसी वक्त, ठीक है ना, नोटिफाई करने की तारीख जो है इसको लेकर बवाल मच रहा है कि अब क्यों? भाई हर चीज़ किसी न किसी समय तो मैच्योरिटी किसी फल में कोई बच्चा 9 महीने में पैदा होगा, अगर पता चलो उसके बच्चे की बुआ की शादी भी 8 महीने पहले हो, 8 महीने बाद ही हो रही हो, तो आप कहो कि बुआ की शादी में बच्चा पैदा कर लिया। बच्चा तो पैदा हो गया था, ठीक है ना, नहीं, 2016 में ही होने की तैयारी हुई थी। नहीं, तैयारी नहीं हुई थी, 2019 में तो ये कानून बन गया था, ठीक है ना, 2016 में इसकी तैयारी हुई थी। उस वक्त जो है तो संसदीय कमेटी को भेजा गया था विधेयक जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और 2019 में पेश की, उसके बाद भी जो विधेयक है बिल बन गया। आप समझिए विधेयक बिल कैसे बनता है। विधेयक में गवर्नमेंट अपनी इच्छा जाहिर करती है कि हमें ये करना है, उसके बाद सांसदों का एक दल जिसमें पक्ष के भी होते हैं विपक्ष के भी होते हैं, कमेटी बनती है, वो उसके प्रावधान रूल्स एंड रेगुलेशन डिटेल में बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो किया, उसमें इतना समय लगा। अब आप ये कहें कि ये चुनाव के लिए नहीं जी, ये मोदी की गारंटी है। मैं वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने टाइम लिया अपना, 3 साल का समय लिया उन्होंने, कमेटी ने, उन्होंने रिपोर्ट पेश की और उसके बाद जो है तो विधेयक कानून बना। पर सवाल इसके ऊपर उठ रहा है कि 4 साल के बाद अब क्या पड़ गई कि आपने नोटिफाई कर दिया, अब किए जाकर, कानून तो पहले का बना हुआ है। भैया क्या कर रहे हो यार, कानून तो पहले का बना हुआ है, ठीक है ना, अब जाकर नोटिफाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको फायदा लेना है लोकसभा चुनाव में। नहीं, इससे क्या फायदा होगा? देश के नागरिकों के हिस्से अगर किसी को फायदा होता है तो यही तो एक राजनीतिक पार्टी का काम है। भाई भारत देश के नागरिकों को, और यहाँ से जो लोग बेचारे गलती से चले गए, अगर उनको कोई फायदा हो रहा है, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उनको अगर कोई फायदा हो रहा है तो इससे राजनीतिक पार्टी को फायदा, यही तो उनका काम होता है राजनीतिक पार्टी को। इस पर अकेली भाजपा को जिम्मेदार क्यों आप ठहरा रहे हैं? जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मेरा ये क्वेश्चन टाइमिंग पे उठ रही है कि भैया आपने 4 साल कुछ किया ही नहीं। देखिए टाइमिंग, कोई ना कोई तो टाइमिंग होगी। कभी ये कहेंगे बरसात में ऐसा क्यों कर दिया, अभी तो मेडकी नहीं है यहाँ पे। कभी कहेंगे सर्दी में क्यों कर दिया, अभी तो यहाँ पे हिम तेंदुआ नहीं आया, टाइगर माउंटेन नहीं आया, माउंटेन टाइगर, ठीक है। और कभी गर्मी में कहेंगे यहाँ पे अभी अरे गौरैया मर गई सारी। तो टाइम तो कोई ना कोई होता है ना हर चीज़ का। मैच्योरिटी इज द फर्स्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ एनी क्वेश्चन। नहीं, कहने का तात्पर्य ये, चलिए ठीक है, पर अब विपक्ष जो है सो कह रहा है कि हाँ आपने, विपक्ष क्या है, विपक्ष किसे आप कहते हैं? कांग्रेस को कहते हैं, आपको कहते हैं, किसे कहते हैं आप? विपक्ष किसे कहते हैं? फिलहाल तो अभी जो सारे इकट्ठे हो रखे हैं वही विपक्ष है। गठबंधन है ना, एक रस्सी में जितनी गांठें लगती हैं ना उतनी कमजोर होती हैं। अभी देखना चुनाव हारने के बाद ये कैसे कैसे बयान देंगे, रिकॉर्ड कर लेना आप, इनकी अस्मिता आपको दिखाई दे जाएगी, इनकी राजनीतिक सोचता, राजनीतिक सोच सब आपको दिखाई दे जाएगा। ये गठबंधन जो है काहे के लिए गठबंधन है? देश पे कोई आफत आ गई है क्या? कांग्रेस के टाइम में या इन जो पार्टियां गठबंधन बना रही हैं इनके टाइम में सब लोग मतलब जो है रोजगार लिए घूम रहे थे। आज आफत ही तो आ गई है। उनका कहना ये है कि संविधान को बदलने की साजिश हो रही है। ये संविधान बदलने की साजिश? और क्या?
कहाँ संविधान बदले? साहब कर्नाटक के संविधान तो तब बदला गया था जब इंदिरा जी ने 84 जब इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा जी की हत्या हुई थी 84 में, लेकिन जब इमरजेंसी लगाई थी संविधान का लास्ट प्रावधान उन्होंने बदल दिया था। तो संविधान तब अब कहाँ संविधान बदला जा रहा है? किस किस पे संविधान, जो संविधान बदलने की बात, अनंत हेगड़े साहब का आपने बयान सुना है? कॉपियां लिए घूम रहे हैं। अनंत हेगड़े का आपने बयान सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। 6 बार के सांसद हैं कर्नाटक से। कल का उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर 2/3 बहुमत से भाजपा आती है, यानी 400 प्लस सीट से भाजपा आती है लोकसभा में, तो हम मूलभूत बदलाव करने को सक्षम हो जाएंगे संविधान के अंदर में। अभी भी बदलाव हुए हैं, लेकिन ये संविधान मूलभूत वो बदलाव जो कि हिंदुओं के खिलाफ जो धाराएं जोड़ी गई थी, जो मतलब कानून बनाए गए थे, उनको हम हटाने में सक्षम हो जाएंगे। राष्ट्र घोषित किया जाएगा देश को 400 पार अब की बार। आइए 2 मिनट आइए। एक बात बताओ, हिंदुओं के खिलाफ पर्टिकुलर कौन सी धारा लगती है जो मुसलमानों पे नहीं लग सकती है? जैनों पे ऐसी कौन सी धारा लगती है जो हिंदुओं पे नहीं लग सकती है? बौद्धों पे ऐसी कौन सी धारा लगती है संविधान में जो हिंदुओं पे नहीं लगती है? ये सब बेवकूफ़ लोगों को परिभाषा है। राइट लगाने की भांज है और कुछ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बैजनाथ यादव है। यादव जी, क्या लगता है ये जो CAA आया है, अभी नोटिफाई हुआ है, लागू होने वाला है, कि क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो इसके लिए बंगाल में तो और भी अच्छा लग गया, तो बहुत अच्छा। ममता बनर्जी की मुंह तोड़ जवाब मिलेंगे कि ममता बनर्जी ऐलान कर रही है, ठीक है, ईडी के ऊपर हमला, पुलिस कुत्ता बना हुआ है बंगाल में, ठीक है। ममता बनर्जी 42 सीट अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया उसने। ये CAA है, NRC नहीं है। NRC अलग होती है। NRC में आप जिसकी बात कर रहे हो, NRC में क्या होगा, जो बांग्लादेश से मुस्लिम आए हुए हैं, जो पाकिस्तान से मुस्लिम आए हुए हैं, या फिर हिंदू भी आए हुए थे, उनको बाहर निकाला जाएगा, जो 1971 से बाद में आए। नहीं, NRC के रूल के अनुसार, देखिए, जिस पे NRC के कानून के अनुसार मैं कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट होंगे जिस पे NRC में मैं आपको कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, कानून है, शरणार्थी कानून में भी एक व्यवस्था है जिस पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, और गवर्नमेंट पे रिक्वेस्ट करके आया है, गवर्नमेंट ने उसे शरणार्थी का इलीगल की बात कर रहा हूँ। इलीगल तो हमेशा भगाए ही जाते हैं यार। नहीं, इलीगल की बात कर रहा हूँ। हमेशा भगाए जाएंगे सर, CAA आ गया, अब कोई इलीगल कहाँ है? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके जो आया है, नहीं, अभी जो CAA आया है, इसके अनुसार जो इलीगल है, हिंदू जो है, उसको तो ना मिलेगी अपनी सिटीजनशिप, मिलेगी ना, तो फिर रह गया मुस्लिम। तो हिंदू इलीगल कैसे आया है? अरे कहीं से भी आया भाई। घुसपैठियों का कानून आप तोड़ मरोड़ के उस चीज के लिए कर रहे हो कि हिंदू मुस्लिम तो आप करते हैं। सुनिए, NRC जो करते हैं वो घुसपैठियों के लिए कानून है, और घुसपैठियों को इस देश से भागना चाहिए। सर मेरी बात सुनिए, NRC जो बना था ना, NRC बना था विदाउट रिलीजन, धर्म के आधार पर नहीं बना था। ये CAA जो बना है, ये धर्म के आधार पर बना है। इसमें एक धर्म विशेष को अलग रखा गया है, ठीक है ना, और NRC में दोनों धर्म, जितने भी धर्म थे, उनको इंक्लूड किया गया था। इस वजह से कि 36 लाख वर्ग किलोमीटर जगह आप पहले दे चुके हैं। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, बहस तो मैं इसमें कर रहा हूँ कि अगर अभी NRC लागू नहीं हुआ, ठीक है ना, पर CAA लागू हो गया। CAA लागू होने का मतलब क्या है कि जितने भी देश के अंदर में हिंदू थे, सिख, बौद्ध या फिर जैन, जितने भी ईसाई हैं, उनको मिल जाएगी देश के अंदर में नागरिकता। अब रह कौन गया? एक बात आप बताइए, इस्लामिक राष्ट्र ऑफ पाकिस्तान 1900 से, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, पीड़ित कौन है? एक बात बताइए, 14% हिंदू था 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ था, आज वो 1.5% रह गया है, 1.5% से भी कम रह गया है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है उन्हें मुहाजिर पता नहीं क्या कह के भगा देते हैं और उत्पीड़न हो रहा है। सिख कम्युनिटी थी अपनी, करतारपुर गुरुद्वारा खोला गया, यहाँ से भारत से कितने सिख बेचारे जा पाए वहाँ पे। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यहाँ ISI को फंडिंग करती है, ISI हमारी राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करती है, और ये गलत जो मिस इंस्ट्रक्शन फैलाया जाता है। पारसी यहूदी केजरीवाल तो जाएगा जेल में, 100% ही जाएगा, जेल में जाएगा। हाँ पक्का है। 600 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुका है वो। 600 करोड़ का? 600 करोड़ रुपए का आज भी नहीं आया, कल जाएगा। कैसे भैया, कैसे हो गया नुकसान? मरादी नहीं है, सबको पता है। इसने इतना बड़ा जनता मंता का ना फ्लैट बनाया है, उसका नुकसान बाहर भैया वो तो कह रहे 53 करोड़ का है। बंदे पड़े हैं संसद उसके, वो भी जेल में पड़े हुए हैं। उसके बाद में ये देखो पैसा बहुत कमाना चाहता है। कह रहे हैं अपनी
पक्की बात है, और जेल में जाना तो पक्की। अब ये सोचे मैं इतनी दिल्ली के ने वो कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है, मोदी को हराने वाले हम ही हैं। हम बताएंगे ना उसको। राहुल गांधी इनके साथ ही पड़े हैं, सोचे आपस में कर लेंगे। चलिए आपस में। भैया क्या लगता है, कुछ कहना चाहेंगे आप किस बारे में? जो CAA अभी जो लागू हुआ, नोटिफाई हुआ है आज ही? अभी कहना तो हम शिक्षा पे जाएंगे, रोजगार पे जाएंगे। CSA से जो हो गया वो हो गया। बहुत बढ़िया, ये देश का नौजवान है, हमारे देश का नौजवान है। शिक्षा है और भी है, जो भर्ती कैंसिल हुई वो हैं, ये CAA या नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, इनसे क्या? जो शिक्षा है, पहले चीज़ रोजगार है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, ये है मेन मुद्दे। ये पूरी टीम आपकी जो बस CCA, इसके अलावा भी तो कुछ और होगा ना। आज ये लागू हुआ है ना शाम को अभी, तो इसलिए ये मुद्दा जो गर्म है, इसलिए नहीं, वो तो गर्म है, जो और भी बात है। चुनावी मुद्दा है, चुनाव में इसको भुनाया जाएगा, इसलिए ये मुद्दा डिस्कस हो रहा है फिलहाल। नहीं, वो ठीक है अपनी जगह जो है, बट जो मेन मुद्दे तो ये हैं, शिक्षा है, जो भर्ती कैंसिल हुई है, ये है, इस पर ध्यान होना चाहिए। बेरोजगार युवा घूम रहा है, इस पे होनी चाहिए। ये CCA पे तो होएगी। और बाकी एक चीज़ ये भी फैलाई जा रही है देश के अंदर में अब, जो है तो CAA को लेकर कि मुस्लिमों के विरोध में है, ये पक्ष में नहीं है, अब मुस्लिम भगाए जाएंगे, जब अफवाह फैलाई जा रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है? मुस्लिम के हलवा जो भग जाएंगे, भाई सबका देश है, सब साथ रहेंगे, कोई भगाया नहीं जाएगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इस कानून के माध्यम से किसी भी मुस्लिम को बाहर निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये कानून जो है नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। पहले भी 2019 में इस तरीके का ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया था, जिसके तहत NRC को लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ था, आगजनी हुई थी और आंदोलन भी हुआ था। पर वो NRC जो है वो अभी तक लागू भी नहीं हुआ। नोटिफाई तो खैर दूर की बात है, लागू क्या होना, विधेयक नहीं आया अभी तो। NRC सिर्फ असम में लागू है NRC, ठीक है ना। पर CAA का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, ईसाई जो भी हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं ना, उनको मिलेगा नागरिक। समझ में? जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हैं ना, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जो यहाँ पर रह रहे हैं इंडिया के अंदर में, उनको नागरिकता मिलेगी इस कानून के तहत। अरे जो यहाँ के रह रहे, पहले उन्हें नागरिकता दे दो। उनको तो मिली हुई है। अरे इतनी दूर से बुला के नागरिकता देने की क्या जरूरत है? जो यहाँ पर रह रहे, उन्हें नागरिकता सही से दे दो, उन्हें रोजगार दे दो, उन्हें शिक्षा दे दो। बुलाया नहीं जा रहा है, बुलाया नहीं जा रहा है, वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। नहीं तो इनविटेशन कार्ड तो दिया जा रहा है। नहीं, नागरिकता दी जाएगी। अब जो वहाँ पे जो जिस पे इनविटेशन कैसे होगा? 2014 से पहले जो यहाँ पर रह रहे हैं, 5 साल वही लगातार। अब नहीं कि जो अभी आ गया उसको नहीं मिलेगी भाई। जो 2014 से पहले यहाँ पर रह रहे हैं उनको ही मिलेगी तो मगर कहने का मकसद ये है कि ये नागरिकता उन्हें मिलेगी या किसी को मिलेगी, मगर पॉइंट तो ये है, आजकल युवा बेरोजगार घूम रहा है, ये मेन पॉइंट है। शिक्षा कैंसिल हुई है, ये मेन पॉइंट है। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चुनाव के मुद्दे ये होने चाहिए, ये मुद्दे होने चाहिए। अब NRC है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। शिक्षा मैन है, स्वास्थ्य मैन है, और भी कई हैं जो मुद्दे हैं जो होने चाहिए। आज रोज़गार है, किसानों का मुद्दा है, जो और भी मुद्दे हैं ये होने चाहिए। अब ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। ये तो आस्था का एक केंद्र है, तो मतलब ये मुद्दा नहीं होने चाहिए।